ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਸੋਈ। ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਰਹਾਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰ ਫੇਨ ਬੁੱਧ ਬਦਾ, ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ, ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਿਆ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ, ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਹਰਿ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਜ਼ਰ। ਇੱਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਚੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਚਮੜੀ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ।
क्योंकि ये आत्मा नूं नहीं पछाणदा। ये आत्मा जिस भांडे दे विच है, जिस शरीर दे विच, उस शरीर नूं पछाणदा है। जदों ये बच्चा है, इनू ये दस्सिया जाता कि आ तेरी माँ है, आ तेरा बाप है, आ तेरी भैन है, तो आ तेरा भरा है। सारे रिश्तियां की पछाण कराई जाती। ये चम दृष्टि है। हौली हौली बच्चा वड्डा हुंदा गया तो रिश्तियां की समझ लगती गई। चाचे तायां दी, भूआ फुफड़ां दी, दूर दूर रिश्ते जिहड़े ने वो वधदे गए। फिर इत्थों तक ये चम दे नाल जुड़ गया। इनू दुनिया दे विच जिहड़े इहदे हमैती मिले वो मित्र बन गए, तो जिहड़े इहदे विरोधी मिले तो वो इहदे दुश्मन बन बैठे। हुण ढांचा परमात्मा ने इक्को जिहा ही सारिਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ होया है। इक्को मिट्टी दे असीं बनाए होए हैं ना, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बनाया है। पर ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ दृष्टि है, ਜਿਹੜੀ नज़र है, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਦਾ नज़रिया है, वो चम दृष्टि है। हुण चम दृष्टि करके ये कहता है कि आ मेरा मित्र है तो आ मेरा दुश्मन है, आ काम चंगा है तो आ काम माड़ा है, आ मेरे हमैत दे विच है तो आ मेरे विरोध दे विच। ये चम दृष्टि है। जदों मनुख फिर चम तो उपर उठ के बंदगी नाल जुड़दा है, परमात्मा दे नाल जुड़दा है ना, उदों फिर वो अंदर दा सफ़र शुरू करदा है। एक गल याद रखियो, अंदर दा सफ़र बाहरों ही शुरू होना है। अंदर दा सफ़र कभी भी अंदरों शुरू नहीं हुंदा। असीं गुरु दरबार च बैठे हैं, ये गुरु दरबार है, पर इनू भी एक दरवाजा लगा होया है। आपां देखदे हां, जिस दरवाजे दे राहीं आपां एंट्री मारी, ये भी एक दरवाजा लगा होया है। इहदे बाहर रस्ता जिहड़ा तुहाडे घरां दे थाणी हो के आ रहा है। बाहरों आओगे तो तुसीं अंदर पहुँचोगे। सानू चम दे राहीं जिहड़ा वो ब्रह्म तक पहुँचना पैना है। सानू शरीर दे विच रह के ही परमात्मा दा नाम जपना पैना है। ये इदां दा विशा नहीं हैगा कि तुसीं सिद्धी ही आत्मा दे नाल जिहड़ी है वो परमात्मा दी गल करा दिओ। उहदे विच जिहड़ा विचोले दा काम है वो शरीर नूं करना पैना है। अमृत बाणी ने ना मनुखा जन्म नूं माड़ा नहीं कहा। उन्होंने बड़िया थावां ते सतगुरां ने समझाया कि भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया कादे वास्ते, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरीआ। हुण तैनूं दुनियावी तौर पर चम दृष्टि हो चुकी है, तैनूं इन्नी क समझ लगन लग पई है मेरे भैन भरा, माता पिता, दोस्त मित्र, रिश्तेदार जिहड़े ने वो कौन ने। इस दृष्टि तो हुण तूं अंदर नूं चलण दा यतन कर। जदों मनुख इन्हां समाज दे विच रहिंदा रहिंदा परमात्मा दा फिर नाम जपदा है ना, नाम जपदिया जपदिया अंदर टिकाने ते जदों पहुँच जाता तो अंदर जाके की देखदा है कि अंदर ते वो आत्मा है जिहड़ी परमात्मा दी अंश है। अंदर वो वस्तु है जिहदे असले दे नालों मैं असल दे विच टुटा होया, जिन्होंने बाणी ने भी बड़ी बारी समझाया कि मान तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, तू अपने आप नूं पछाण, अंदर नूं चल। जदों मनुख फिर परमात्मा दी बाणी पढ़दा है ना, गुरु दे दसे मार्ग ते चलदा है, वो फिर मार्ग ते चलदियां चलदियां जदों वो अंदर बाहरों तन तो चल के अंदर आत्मा तक पहुँचदा है। आत्मा एक जोत है। इत्थे फिर एक सिद्धांत समझना पवेगा। तीन चीज़ां याद रखियो, कदी नहीं जे बदलदियां। ये आत्मा की मैं गल कर रहा, तीन चीज़ां कदी नहीं बदलणगियां। सब तो पहला परमात्मा, जदों पृथ्वी नहीं सी बनी परमात्मा उदों भी मौजूद सी, वो उदों भी उदां दा सी ते अज भी परमात्मा उदां दा है। परमात्मा दे विच एक रत्ती जिन्ना भी अंतर नहीं आया। परमात्मा बिल्कुल उदां दा है। उस तो बाद परमात्मा तो बाद संसार साजिया गया। वो आत्मा बन के सब वक्खो वक्ख भांडियां दे विच, वक्खो वक्ख शरीरां दे विच, वक्खो वक्ख जूनां च आ गई। परमात्मा ही एक रस है जिहड़ी उन्हें आत्मा बनाई है। ना कदी आत्मा बदलनी है। शरीर बदल जाते हैं। बच्चा है, बच्चे तो जवान होया, जवान तो बजुर्ग हो गया। शरीर के ढांचे जिहड़े ने वो बदलते रहंदे ने। इत्थों तक साडा जिहड़ा रूप रंग है वो साडे मौसम के हिसाब के नाल जिहड़ा वो बदलता रहिंदा है। पर
जिहड़ी आत्मा का सिद्धांत नहीं कभी बदलेगा, परमात्मा नहीं बदलता, उस तो बाद आत्मा नहीं बदलती, क्योंकि परमात्मा की अंश ये आत्मा है। हुण इस आत्मा ने फिर जे बैक जाना है, परमात्मा तक जाना है, तो वो तीसरी गल है जी, परमात्मा का नाम। ये तिन्ने सिद्धांत नहीं बदलते, ना तो परमात्मा के नाम ने बदलना जे, ना परमात्मा ने बदलना जे, तो ना ही आत्मा ने बदलना है। हुण इहदे विच चौथा फिर शरीर आउंदा है। शरीर दे विच बह के तू परमात्मा का नाम जपी, नाम जपण दे नाल एक दिन शरीर इत्थे रह जाएगा, तो जपिया होया नाम तेरी आत्मा नूं नाल लैके ते परमात्मा के घर तक पहुँच जाएगा। इस करके कभी भी जदों भी रूहानीयत के मार्ग पर चलना, कभी भी भुलेखा नहीं खाना। मैं सिख हाँ, मैं जैनी हाँ, मैं बौद्धी हाँ, मैं ईसाई हाँ, मैं मूसाई हाँ, मैं हिंदू हाँ, मैं मुसलमान हाँ। ये शरीर ने ये गल समझनी बड़ी औखी, पर ये शरीर ने धर्म शरीरां दे बने हुए ने। जिस वेले मनुख परमात्मा तक पहुँचता है ना, याद रखियो उत्थे शरीर नहीं जाते, ना उत्थे माफ़ करना धर्म जाते जे, उत्थे केवल तो केवल आत्मा ते परमात्मा का मेल रहिंदा। इनू मैं थोड़ा जिहा सौखा कर देना। आप जपजी साहब पढ़ लें, कर्म खंड की बाणी जोर। हुण इह च सुन लियो, थोड़ा जिहा मैं स्पष्ट कर देंगा। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिनमै राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने, जाहे ना ओह मरे ना ठागे, जाहे जिनकै राम वसै मन माही। जिन्हां दे मन दे विच ना राम आण के वस गया, तिथे भगत वसै कै लो। लो दा अर्थ है लोक। पता नहीं किन्नियां क लोकां दे किन्नियां क धरतियां दे उत्थे भगत वसदे ने। ये तो नहीं ना कि उत्थे सिख वसदे ने। ये गुरु नानक साहब की विशालता है। गुरमुखो, जे कोई माफ़ करना इस्लाम वाला बोलेगा, वो आखेगा नहीं जी उत्थे इस्लाम वाले ही जा सकते हैं। हिंदू बोलेगा, वो आखेगा हिंदू ही जा सकता है। पर मेरा बाबा नानक कहता उत्थे भगत जाते हैं, ना सिख जाता है, ना जैनी जाता, ना बोधी, ना हिंदू, ना मुसलमान जाता। जिहड़ा बंदगी करता उही उत्थे पहुँच जाता है। तिथै भगत वसै कै लो, करे आनंद सच्चा मन, सोए वो पहुँचते कित्थे ने, सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखे नदर नाल। वो परमात्मा दे कोल सचखंड दे विच पहुँच जाते हैं। पहुँचते वो ने जिहड़े चम तो उपर उठ के ब्रह्म दे नाल जुड़ जाते हैं, जिहड़े परमात्मा दे नाल जुड़ जाते हैं। इस करके जिहड़ी मैं गल कर रहा सा, ना परमात्मा बदलना है, ना आत्मा बदलनी है, ना ही उहदा नाम बदलना है। भाषा साडियां बदलदियां रहणगियां, शब्द सादे बदलते रहणगे, पर याद रखियो असला कदी नहीं बदलदा हुंदा। पानी का असला HO2 है ना, जे मैं ना भुलदा होवां ते एक गल याद रखियो। हाँ, इनू तुसी पानी नू वाटर कह दिओ, जल कह दिओ, भावें इनू जिहड़ा है वो पानी कह दिओ, जिहड़े मर्जी शब्दां दे नाल संबोधन कर लो, इहदा असले उहो दा उहो ही रहना है। मैं पिछले दिनों च भी कहा सी, पानी ने प्यास ही बुझाउणी है। स्टील के गिलास च पा के पी लो, कच दे च पी लो, प्लास्टिक दे च पी लो, बुक दे नाल पी लो, पानी ने अपना कर्म करना है। तुसी परमात्मा का नाम राम कह के जपो, अल्लाह कह के जपो, वाहिगुरु च कह के जपो, गोबिंद जपो, कबीर जपो, करीम जपो, रहीम जपो। काम सारिਆਂ ने इक्को करना है, तुहाडी आत्मा नूं परमात्मा तक पहुँचाउणा है। ये शरीरां दे धर्म बनाए हुए ने, ते जदों असीं चम दे नाल जुड़ जाने आ, उदों कई वारी धर्म भी माफ़ करना सानूं कुरीतियां वाले पासे लै जांदे ने। ये कुरीतियां ने, एक जिहड़ा धर्मी वो दूसरे धर्म नूं परवाह ही कोई नहीं करता। मुसलमान कहता है कि हिंदू जिहड़े वो काफर ने, हिंदू जिहड़ा वो मुसलमानां नूं नहीं मानदा। इस करके इनू थोड़ा जिहा आपां उत्ते उठना पैना। एक होर उदाहरण दे दियां। गुरु अर्जन साहब महाराज जी का बचन कहन लगे, कोई बोले राम राम, कोई बोली जाए सानू कोई, क्योंकि साडे घर दे विच मसला ये नहीं कि तू आ जपना है, आ नहीं जपना। मसला ये गल दा कि जिन्नू भी जपना है भावना दे नाल जपना है। मसला ये नहीं कि मैं राम जपा की जपा, नहीं तू हिंदू है तो राम जप, सानू कदा इतराज है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइयाँ, कोई अलाहे। अखीर ते मैं बेनती कर देवां, गुरु साहब कह लगे, कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का, तिन भेद जाता। जिन्हें परमात्मा नूं पछाण लिया, वो परमात्मा के भेद नूं, असल की गल नूं समझ जाता है। मैं गल वाल वापस आवां, जदों मनुख परमात्मा का नाम जपदा, बंदगी करदा ना, बंदगी करदियां करदियां उहनूं अंदरों एहसास हो जाता है कि भलिया अंदर जिहड़ा परमात्मा है, अंदर जिहड़ी मेरी आत्मा, वो एक जोत स्वरूप है। हुण जदों अपनी जोत दिखी
जो अंदर है ਉਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਿਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਮੇਰਾ ਆਂਢੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਚੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਮ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਮ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਤਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚੰਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਉੱਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੇ ਨਿਭ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਬਲ ਤੇ ਨਿਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਿਭ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਭੇਗਾ। ਸਿਵਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਸੀ, ਭੈਣ ਸੀ, ਭਰਾ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੜ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਂਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿਣਗੇ ਭਲਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਚੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਟਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਸੋਈ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕੇ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਹੀ ਉਦੋਂ A ਫੋਰ ਐਪਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਐਪਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਗੇ A ਫੋਰ ਐਪਲ ਸੀ, ਹੁਣ A ਫੋਰ ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ A ਫੋਰ ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ A ਫੋਰ ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੰਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਚੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ A ਫੋਰ ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਚੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਨੇਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਕ, ਪੂਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਐ ਪੂਰੋ ਪੂਰ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣ ਬਾਪੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ,
कोई भी पढ़ सकता। तुसी मंदिरां चों ठुड्डे मार के तो उठा सकते जे, पर अंदरों परमात्मा का नाम नहीं जे कढ़ सकते। मैं पिछले दिन उदाहरण दी सी, भाई मती दास नूं आरे दे नाल ते चीरिया जा सकता है, तुसी शरीर चीर सकते जे, पर शब्द सुरत नूं चीरन वाला तुहाडे कोल आरा नहीं कोई बनना। हुण जिहड़ी दृष्टि है वह ब्रह्म दृष्टि हो गई है। हुण ब्रह्म दृष्टि दे विच कह लेंगे एक अनेक व्यापक पूरक, वो परमात्मा एक अनेकां ही जीवां दे विच भाव हरेक दे विच पूਰਨ जिहड़ा तौर ते व्यापक है। जत देखां, जदों भी मैं वेखदा ना तत सोई, उदों ही मैनूं हुण परमात्मा नज़र आउंदा है। अगे मैनूं कोई भैन नज़र आउंदी सी, भरा नज़र आउंदा सी, दोस्त मित्र, जो दोस्त मित्र भैन भरा सन, फिर इन्हां नूं दुख देण वाले जिहड़े दुश्मन भी नज़र आउंदे सन। हुण कोई नज़र नहीं आउंदा पिया। कईयां दा सुभाਅ इदां दा बन जांदा, जिहड़े नाम बाणी दे नाल जुड़े ने ना, वो घर दे विच जे किसी नूं आवाज़ भी मारदे ने, एक साडा संबोधक ही बोला बन चुका है, उहनूं वाहिगुरू शब्द वरत दिता जांदा है। बड़ी चंगी गल है जे असीं इन्हां चीज़ां नूं हौली हौली अपनाउण दा यतन करिए, नहीं तो सानूं तो हैलो ने लैके खा लिया ना। असीं सारे रिश्ते दो शब्दां दे विच अंकल ते आंटी दे विच बन के रख दिते, किसी रिश्ते की पछाण नहीं रही। चलो मैं इस विषय वाल नहीं जाना, पर मैं ये तां कह रहा जो मनुख परमात्मा के नाल जुड़दा उहदी दृष्टि बिल्कुल चेंज हो जाती है। इन्हें एक होर बचन साझा कर देवां, कह लगे सबै कट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। अगे उदाहरण दिते, कह लगे एकल माटी कुंचर चीटी भांजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। कह लगे जिवें एक घुमियार कई तरह के भांडे इक्को मिट्टी तो बनाउंदा है ना, बस परमात्मा ने भी इस तरीके दे नाल कीड़ी तो लैके ते हाथी तक, परबत तो लैके रुखां तक सारिਆਂ ਨੂੰ इक्को ही वैरायटी का बनाया होया है। परमात्मा ने सारिਆਂ ਨੂੰ इक्को, ये मैं फर्क पाया होया, ये तुसी फर्क पाया होया है। धार्मिक मनु सिमरती ने फर्क पाया ना भी आ जिहड़ा वो ब्राह्मण है, आ खत्तरी, आ शूदर ते आ वैश्य है। जातां ते असीं बनाईआं, परमात्मा ने जात थोड़ी बनाई है। इनू होर सौखा करके मैं अपने विषय वाल आवां। कभी सानू ब्लड की लोड़ पैंदी है, खून की, खून किन्ने बनाया है? परमात्मा ने। मैं शरीर दे बनाया, क्योंकि शरीर मनुख तो पैदा होंदा है ना। जो शरीर है उदों कह सकते जी कि आ फलानी जात का, आ ढमकानी जात का है। जो खून लैन जाते जी की आते जी जट्टां का खून दे दिओ, गिल्लां का खून दे दिओ, ढिल्लों का खून दे दिओ, की कहते हैं नहीं सानू आ ग्रुप ब्लड ग्रुप दे दिओ, बी दे दिओ, ए दे दिओ, पॉजिटिव दे दिओ, नैगेटिव दे दिओ। उदों खून वेख्या जाता। जो परमात्मा ने बनाया उन्हें जात नहीं पाई। जे जात परमात्मा ने पाई होंदी तो ब्लड के भी शायद जात आ जाती। उन्हें ब्लड बनाया है, उन्हें जो भी बनाया सारा बराबर ही पा के दिता होया, पूरा कुछ बराबर करके रखा होया है। जिवें एक घुमियार भांडे बनाउंदा, एक मिट्टी के अनेका भांडे सारे दिंदा है। परमात्मा ने 5 तत्तां तो सारी सृष्टि नूं साजिया होया है। इत्थे कहण लगे जत देखां तत सोई। हुण मैं जिधर भी वेखदा मैनूं परमात्मा ही नज़र आउंदा है। माया चित्र बचित्र विमोहित बिरला बूझै कोई, ये अनवे अर्थ होणगे। कह लगे कोई बिरला ही इस गल नूं बुझदा है कि हर थां ते परमात्मा व्यापक है। मैं कह के चला जावांगा, मैं कथा करती तुसीं सुन लई, पर मैनूं माफ़ करना, बाहर जाके हाल साडा उही हो रहना है। तुसीं भी अपने हमैतियां दी गल करोगे तो मैं भी अपने हमैतियां दी गल करांगा। बाहर जाके साडे भी दोस्त मित्र ने तो साडे भी दुश्मन ने। सानू कोई परमात्मा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नज़र नहीं आता, वो किसी विरले नूं नज़र आउंदा है। आप भगत नामदेव जी कह रहे हैं, कहते विरला बूझै कोई, कहते कोई विरला ही है जिहड़ा इस गल नूं समझदा है। क्यों? क्योंकि सारा समाज कित्थे फसे होया जी, माया चित्र बचित्र विमोहित। कहते माया ने जिहड़ा है इहनूं मोहित कीता होया है दो तरीकिਆਂ ਦੇ नाल, एक चित्र ते एक बचित्र। चित्र कहते ने मूरत नूं, अर्थ कर लांगे चमड़ी, बचित्र कहते ने रंगां नूं, वो आपां चमड़ी दे रंग कर लईए। सारे संसार में इसे चीज़ ने मोया है ना, कोई अपना है, कोई बगाना है, कोई काला है, कोई चिट्टा है, कोई मेरा है, कोई तेरा है। कह लगे सारे कोई रंगां दे पिछे भज्जा फिरदा है, कोई मूर्तियां दे पिछे भज्जा फिरदा है। तो चम दियां मूर्तियां ही ना, किसी नूं थोड़ी जी चिट्टी मिट्टी लगी, किसी नूं काली लगी, है तो परमात्मा का स्वरूप, पर सारा संसार इहदे विच फसिया होया है। माया चित्र बचित्र विमोहित बिरला बूझै कोई, कोई बिरला ही परमात्मा का नाम जप के हर थां ते परमात्मा नूं व्यापक देखदा है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। कहणगे हर थां दे उत्ते परमात्मा व्यापक है, सारे पासे वो अकाल पुरख वाहिगुरू ही है, उहदे तो बिना कोई होर मौजूद नहीं हैगा। अगे उदाहरण दित्ती, कई बारी मन च आ सकदा है कि परमात्मा सारिਆਂ ਨੂੰ कंट्रोल किवें कर सकदा है। अगे भगत नामदेव जी तसल्ली कराउंदे ने, कहंदे सूत एक
मन सत सहंस जैसे। सूत का अर्थ है सूत्र, भाव अर्थ करांगे धागा। मन कहते ने माणिक नूं, माणिक का अर्थ करांगे मोती। सत कहते ने सैकड़े नूं, सहंस कहते ने हज़ार नूं। माला बन गई। कहते जिवें एक धागे दे विच सैकड़े हज़ारां ही मोती परो दिते जाण। धागा एक है, मोती अनेकां ने, जिन्ने मर्जी मोती पा के गंढ देंदे जे। की कहिंदे जे? मोतियां दी माला है। सारे मोतियां नूं इकट्ठे करके धागे ने एक थां ते बन के रख दिता ते माला बन गई। आ सारे समाज नूं खिलार के उन्हें अपने हुक्म दे धागे दे विच बन के सृष्टि बनाई हुई है। सारे रहिंदे इकट्ठे ने पर फिर भी विरोधी ने। विरोधी होने के बावजूद भी सारे इकट्ठे परमात्मा के हुक्म के विच बजे हुए हैं। इउं लगता है कि मैं तेरी गल नहीं मानता, तू मेरी नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी करांगा, असीं कह सकते हैं। पर परमात्मा की मर्जी नूं नहीं टालिया जा सकता। मैं कह सकता जी मैं अज सूरज 4 बजे नहीं चढ़न देना, 5 बजे नहीं चढ़न देना, 9 बजे चढ़ू। मैं 9 बजे उठ सकता, मेरी मर्जी है, तुसीं नहीं रोक सकते। पर सूरज परमात्मा की मर्जी के नाल ही साडे सामने आउणा है। वो परमात्मा की मर्जी है। जो परमात्मा ने अपना हुक्म बन दिता है ना, उन्हें बन के रखा है। जिवें मोती जिहड़े ने वो एक धागे दे विच परो दिते जांदे ने, माला बन जाती है। मोती हिलदा नहीं, मोती नूं उदां सुट्टो ना, वो रिड़दे फिरदे ने, टिकदे नहीं, कदी भी गोल हुंदे ने। संसार च बंदे भी नहीं टिकते, भी रिड़दे फिरदे, कदी इधर नूं रिड़ गए, कदी इधर नूं। परमात्मा ने हुक्म च बद्धे हुए ने। तू जिथे मर्जी भज ला, तैनूं अपने हुक्म तो बाहर नहीं जाण देवांगा। ये परमात्मा का जिहड़ा ये हुक्म है, कह लगे सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। ओत पोत का ताना पेटा आप परसों गल की सी ना, क्रॉस जो कपड़ा बुनिया जाता ताने पेटे च बुनिया जाता। कहते जिवें ताना पेटा आपस च जुड़िया होंदा है ना, बस याद रखी परमात्मा ने भी संसार नूं ताने पेटे वांग बन्निया होया है। तो परमात्मा इस जीव आत्मा दे नाल संसार दे विच जिवें ताना पेटा नहीं वख कर सकते। तुसीं पेटा वख कर दिओ, कपड़ा तां भी उधड़ जाएगा। ताना वख कर दिओ, कपड़ा तां भी उधड़ जाएगा। रब नूं वख कर दिओ, संसार तां भी नहीं बचना। संसार नूं वख कर दिओ, संसार दा होंद तां भी कोई नहीं रहनी, रब नूं कुछ नहीं होना। सो इस करके ताने पेटे तो बिना कपड़ा नहीं, संसार तो बिना निरंकार नहीं। कह लगे ये सूत एक मन सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। अगे उदाहरण देंदे ने, कह लगे जल तरंग अर फेन बुध बदा। जल ते भिन्न ना होई। जल पानी, तरंग पानी दियां लहरां। समुंदर च जाओ, जो हवा वजदी है ना, लहर उठदी है। जल तरंग अर फेन, फेन कहते हैं झग नूं, पानी ते झग बनती है ना। चलो कई नहीं भी समुंदर कंढे गए, कई ने बंबी वेखी होनी है। बंबी का जो पानी वजदा उदों झग बनती है, टूटी के पानी नाल घट बनती है। वो झग वो भी पानी की है। जल तरंग अर फेन बुध बदा। छोटे छोटे हर बुलबुले भी बनते हैं, जितों धार वज के निकलती उत्थे बुलबुले बनते हैं। कह लगे जल ते भिन्न ना होई। हुण इक्को पानी तो झग बन गई, उसे तो तरंग बन गई, तो उसे तो बुलबुले बन गए। तो जे तुसीं हत्थ 'च फड़ के कहो मैं बुलबुला वख करदा, वो भी पानी का रूप है। झग वख करदा, वो भी पानी का रूप है। जे मैं तरंग वख करदा, वो भी पानी का रूप है। तो जे तू आखे मैं इनू वख करदा, इनू वख करदा, किनू वख करेंगा? सारे ब्रह्म का रूप ने। जिवें पानी तो ही जिहड़ा है वो झग तरंग ते बुदबुदा बनता है, इस तरीके दे नाल सारे ही परमात्मा तो पैदा होए ने। जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जल ते भिन्न ना होई। अगे कह लगे यह परपंच, ये संसार जिहड़ा खिलरिया होया है, यह परपंच पार ब्रह्म की लीला। हुण कई बारी मन च आउंदा जी चंगे ते आपां गुरद्वारे बह गए ना, मन आखेगा भी असी बड़े चंगे जी, असी तो रब रब करते, असी तो रब दे बंदे आ। जिहड़े शराब खाने जूए खाने इस वेले बैठे वो किहदे ने? आवेगा मन च हंकार नहीं सानू छड्डदा। गुरु साहब कहते हैं वो भी परमात्मा दे ने। जे कोई ठेके 'च बैठा है, जे जूए खाने 'च बैठा, वो भी हुण तुसीं ना उधर नूं भाजिओ भी बाबे ने खोल देती। ये एक लॉजिक है, एक परमात्मा गुरु नानक साहब के घर का विशाल हिरदा है, वो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा नूं वेखदा है। साडी बिरती छोटी है, समा हो गया, मैं उदाहरण नहीं दे सकता। कह लगे यह परपंच पार ब्रह्म की लीला। आ जिन्ना भी खिलारा खिल रहा है ना, सारी परमात्मा ओदी लीला है, परमात्मा अकाल पुरख का खिलारा है। विचरत आन ना होई। कहते विचरत का अर्थ विचार करदे, कहते जे कोई इनू डूंघियाई दे नाल विचारन का यतन करे ना, आन का अर्थ है होर, भाव अर्थ करांगे वखरा ओपरा। कोई भी परमात्मा तो बिना तेनू नज़र नहीं आना, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही परमात्मा नज़र आवेगा। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। पर मनुख की बिरती की है? मिथ्या का अर्थ है झूठ, भरम का अर्थ है भुलेखा, अर का अर्थ है अते, सुपन का अर्थ है सुपना। कहता मनुख भगत नामदेव जी कह लगे मनुख की करता, कहते झूठे ही सुपने सजाई फिरदा है।
ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਜਾਗਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਲਿਆ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਥਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਝੂਠਾ। ਕੀ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਭਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਭਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ। ਮਨੋਰਥ ਅਰਥ ਲਕਸ਼, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼। ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਕਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁਖੀ, ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ। ਲਕਸ਼ ਸੀ ਕੋਠੀ ਪਾਵਾਂ, ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਕਸ਼ ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਥਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਭਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ। 7 ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਹੱਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਲੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। 7 ਪਦਾਰਥ ਮੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ, ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ, ਮਨਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਤ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਉਹ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ। ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਰਸ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੌਣ? ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਮੁਰਾਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਰਾਰੀ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ